हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विश्वदीपक लेकर आया हूँ आपके सामने फुल्ली एयरक्राफ्ट रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे एविएशन हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाज का विचार प्राचीन काल से ही है। यूनानी कहानियों में इकारस और डेडालस की कहानियाँ आती हैं, जो कि पंखों के सहारे उड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जो उड़ने में सक्षम था। 1200 ईस्वी में अल्बर्टस मैग्नस और रोजर बैकन जैसे वैज्ञानिकों ने उड़ने के सिद्धांत का अध्ययन किया। लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में उड़ने वाली मशीनों के कई डिजाइन तैयार किए, जिसमें ऑर्निथॉप्टर और हेलीकॉप्टर के प्रारंभिक मॉडल शामिल थे। हालांकि विंची की डिजाइन कभी भी व्यवहार में नहीं लाई जा सकी। 1783 में मैंगो फ्लायर भाइयों जोसेफ और एतियान ने पहली बार गर्म हवा के गुब्बारे के माध्यम से मानव को उड़ाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने गुब्बारे में गर्म हवा भरकर इसे उड़ाया। 19वीं सदी में जर्मन इंजीनियर ओटो लिलियनथल ने ग्लाइडर डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 2000 से अधिक सफल ग्लाइड उड़ान भरी और हवा में संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उड्डयन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1903 में आया, जब आर्विल और बिल्बर राइट ने किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना में सफलतापूर्वक दुनिया का पहला संचालित, नियंत्रित और निरंतर मानव उड़ान भरी। उनका विमान फ्लायर ने 12 सेकंड में 120 फीट की दूरी तय की। राइट बंधुओं ने वायुयान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें एरोडायनामिक्स, प्रोपल्सन और नियंत्रण शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच चली, के दौरान विमानों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। इस दौरान विमान प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर एरोडायनामिक्स डिजाइन और हथियारों का समावेश शामिल था। युद्ध के बाद इस प्रगति ने वाणिज्यिक विमानों की विकास की नींव रखी। 1920 और 1930 के दशकों में वाणिज्यिक विमानन ने तेजी से प्रगति की। चार्ल्स लिंडबर्ग ने 1927 में न्यूयॉर्क से पेरिस तक की पहली निरंतर एकल उड़ान भरी, जिससे वाणिज्यिक विमानन में नए युग की शुरुआत हुई। विमानन कंपनियों ने लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बड़े पैमाने पर हवाई जहाज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक संचार और परिवहन में क्रांति आई। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच चली, ने उड्डयन प्रौद्योगिकी में और भी तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। जेट इंजनों का विकास हुआ और विमानों की गति और ऊंचाई में उल्लेखनीय वृद्धि की। युद्ध के बाद जेट विमानों का उपयोग वाणिज्यिक विमानन में भी शुरू हुआ। 1950 और 1960 के दशकों में बोइंग 707 और डगलस DC-8 जैसे विमानों ने लंबी दूरी की वाणिज्यिक उड़ानों को सुलभ और सुविधाजनक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही कई देशों ने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए अंतरिक्ष युग में कदम रख दिया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए होड़ मच गई, जिसमें सोवियत संघ ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरी गागरिन को वोत्सुक 1 मिशन के दौरान, जो कि 1961 में हुआ था, अंतरिक्ष में भेजा, जिसके बाद लड़ाई चांद तक पहुंच गई। और इस बार अमेरिका ने सोवियत संघ को पीछे छोड़ते हुए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतार दिया। आज उड्डयन उद्योग अत्यधिक उन्नत हो चुका है। सुपरसोनिक जेट, स्ट्रीमलाइन्ड एयरक्राफ्ट और उन्नत एवियोनिक सिस्टम ने वाणिज्यिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। ड्रोन और UAV की तकनीक ने नए प्रकार के उड़ानों और अनुप्रयोगों की संभावनाओं को जन्म दिया है। उड्डयन का इतिहास हमें दिखाता है कि मानव कल्पना और वैज्ञानिक प्रयासों की सीमाएं नहीं होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।